हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा आपने मेरे पिछले ब्लॉग में देखा था कि यहाँ स्टॉकहोम में काफ़ी हैवी स्नोफॉल हुई थी, तो आज का ब्लॉग मेरा उसी का कंटिन्यूएशन है, आप सबको दिखाने के लिए कि यहाँ पे ड्राइविंग कंडीशंस कैसे होती हैं स्नोफॉल के ड्यूरेशन में। तो प्लीज़ पहले तो आप कमेंट करके लिख के बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि क्या एक्सपीरियंसेस होते होंगे, क्या यहाँ सब कुछ रुक जाता होगा ड्यूरिंग स्नोफॉल या चीज़ें एज़ यूजुअल चलती होंगी। प्लीज़ राइट अ कमेंट एंड लेट मी नो योर फीलिंग्स अबाउट इट। हम निकले हैं दोस्तों हमारे एक फ्रेंड के घर जाने के लिए और मैं आपको दिखाती जाऊंगी रोड कंडीशंस, ड्राइविंग ओवरव्यू और सम जेनेरिक टिप्स जो कि वी शुड फॉलो ड्यूरिंग स्नोफॉल वाइल ड्राइविंग। अभी जो आप लेफ्ट हैंड साइड में देख रहे हैं वो यहाँ का बस स्टॉप है। यहाँ पब्लिक ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है। यूजली वॉल्वो की जो कि स्वीडन की मेक है उनकी बसेस रन होती हैं यहाँ पर। और वैसे तो जैसे आप देख रहे हैं इतने स्नो के बाद ड्राइविंग इज़ रियली डिफ़िकल्ट। काफ़ी बार जो साइंस होते हैं, बोर्ड्स होते हैं साइड में, वो दिखने बंद हो जाते हैं, इतनी हेवी स्नो हो जाती है। बट इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है यहाँ का कि काफ़ी रेगुलर इंटरवल्स पे स्नो क्लीनिंग होती रहती है। जैसे आप देख रहे हैं साइड में स्नोज को साइड में पूरा कट करके पार्क किया हुआ है सो दैट कि गाड़ियाँ स्मूथली रन हो सकें। तो उस हिसाब से तो बहुत वेल मैनेज्ड रहता है। ये ट्रीज़ देखिए आप दोस्तों, पूरे स्नो से कवर्ड हैं। ये कितना ही खूबसूरत लग रहा है, आप देखिए। और इसमें ड्राइविंग बहुत बहुत मज़ा आता है। और आज तो दिन दो अच्छा है क्योंकि इट्स ब्राइट डे और तो विजिबिलिटी अच्छी है। नहीं तो विंटर्स में यहाँ विजिबिलिटी की बहुत इश्यूज हो जाती हैं और चीज़ें इतनी अच्छे से दिखती नहीं रहती हैं। सो हाँ, उस समय थोड़ी ड्राइविंग इट गेट्स अ बिट टफ। बट क्योंकि काफ़ी नोन रास्ते हैं, हम इस पर बहुत बार जा चुके हैं, सो इसलिए रिलेटिवली वी नो, एक अंदाज़ा रहता है कहाँ पे टर्न है, कितना स्पीड रखना है। बट अगर आप नए हैं स्वीडन में और पहली बार या रिलेटिवली न्यू ड्राइवर हैं आप, तो हाँ, ड्यूरिंग विंटर्स आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी केयरफुल। बहुत स्लिपरी हो जाता है टर्न्स पे स्पेशली। आपको बहुत बहुत स्लो रखना होता है एंड बहुत केयरफुल सो दैट ड्राइव आपकी स्मूथ रहे। सो या दिस इज़ अ टिप्स फॉर द वंस कमिंग टू स्टॉकहोम फॉर द फर्स्ट टाइम या रिलेटिवली अगर आप न्यू ड्राइवर हैं यहाँ पे तो। ओके गाइज, सो अब हम आ चुके हैं स्वीडन के मोटरवेज़ में। यूजली यहाँ पे 100 से 120 की स्पीड के बीच के मोटरवेज़ होते हैं। एंड ये जो अभी हम जिस पे ड्राइव कर रहे हैं इसका स्पीड 100 है, द अलाउड लिमिट, द मैक्स अलाउड लिमिट। और जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत बहुत अच्छे हाईवेज़ हैं यहाँ पर और ड्राइविंग इज़ सो फन। और ये देखिए स्वीडिश में लिखे हुए साइन बोर्ड्स कितने बढ़िया क्लियर इंस्ट्रक्शंस के साथ। और ये जो भी आप देख रहे हैं, क्योंकि इसमें लिखा है हिंदरबोआ वैगन, विच मीन्स आगे स्नो की वजह से किसी एक लेन में कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है जिसकी वजह से आगे ट्रैफिक स्लो डाउन है। सो बहुत वेल इंफॉर्मेटिव हाईवेज़ हैं। और एक आप देखिएगा गाड़ियों के बीच भी एक कितना सेफ डिस्टेंस लेके लोग चलते हैं। एंड बिल्कुल आपको हॉर्न की आवाज़ या कुछ ऐसे नॉइज़ आपको दिखेंगे नहीं, बिकॉज बहुत ही डिसिप्लिन्ड लेन ड्राइविंग करते हैं लोग यहाँ। सो यस, अगर आप ड्राइविंग के शौकीन हैं तो स्टॉकहोम की सड़कों पे, स्पेशली इनके हाईवेज़ पे, तो ड्राइव करना विल फील लाइक हेवन। सो अगर आपको एक्सपीरियंस करना है तो प्लीज़ कम ड्राइव कीजिए यहाँ पे हाईवेज़ में एंड यू विल गेट द रियल थ्रिल। आप जो अभी देख रहे हो यहाँ आने वाला है स्पीड कैमरा। ये देखिए मेरे राइट हैंड साइड में ये जो गया वो स्पीड कैमरा है। और यहाँ पे जगह जगह ऐसे स्पीड कैमरास लगे होते हैं सो दैट ओवर स्पीडिंग ना हो। यूजुअली लोग ओवर स्पीडिंग यहाँ नहीं करते हैं क्योंकि ऑलरेडी इतनी स्मूथ ड्राइविंग होती है कि वी डोंट नीड ओवर स्पीडिंग। बट रेगुलेशंस भी काफ़ी अच्छे हैं। सो यहाँ की जो ट्रैफिक सेफ्टी है इट्स नियरली 99.9% कवरेज बहुत अच्छा है। कैमराज हैं, स्पीड ब्रेकर्स हैं और बहुत डिफरेंट वेज टू रेगुलेट ट्रैफिक। बहुत फ्रीक्वेंट राउंड अबाउट्स होते हैं जहाँ पर काफ़ी स्पीड रेगुलेट हो जाती है। सो मैं आपको आगे अभी राउंड अबाउट्स भी स्वीडन
स्वीडन की सड़कों के दिखाऊंगी एंड जो कि थोड़ा इंडिया से अलग है और डिफरेंट है। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ का स्वीडन का पब्लिक ट्रांसपोर्ट, यहाँ की लोकल बसेस काफ़ी बड़ी होती हैं। ये तो सिंगल बस थी, बट यूजली यहाँ पे डबल बसेस होती हैं, तो बहुत बहुत बड़ी होती हैं, बट बहुत कंफर्टेबल और बहुत ही लग्जूरियस बसेस होती हैं। और ये देखिए, अब हम अप्रोच कर रहे हैं राउंड अबाउट। आप देखिए कैसे स्पीड स्लो डाउन हो गया है खुद ही सबका। और इसकी भी लेन की ड्राइविंग के रूल्स होते हैं, प्रॉपर इंडिकेट करना होता है एग्ज़िट के समय, एंट्री के समय। सो काफ़ी उस हिसाब से ये ट्रैफिक रेगुलेट कर देता है। और ये देखिए आप दोस्तों, यहाँ पर कोई हैबिटेंट्स नहीं है। ये बेसिकली पूरा ग्रीन एरिया है इनका, बट बहुत ही खूबसूरत। और दोस्तों एक बात और, यहाँ पर स्वीडन में टायर्स के अलग रूल्स होते हैं। बेसिकली दो टाइप के टायर्स होते हैं, एक समर टायर्स और एक विंटर टायर्स। और जो अभी आप जो सिचुएशन देख रहे हैं, जो जब स्नो होती है या आइस होने लगता है, तो मैंडेटरी एवरी कार हैज़ टू हैव द विंटर टायर्स, सो दैट उसमें स्पाइक्स होते हैं मोस्टली, और उनकी जो ग्रिप होती है काफ़ी अच्छी होती है, सो दैट इट हेल्प्स टू बैलेंस द कार ड्यूरिंग स्नो। और जब समर आने लगता है तो ये टायर्स आपको चेंज करके एंड देन यू चेंज इट टू द समर टायर्स। सो बहुत मतलब स्ट्रिक्ट होती हैं, इनके एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड होता है जब आपको ये टायर्स चेंज करने ही होते हैं। और अगर आप वो टायर्स नहीं चेंज करते हैं और आप ऐसे ही ड्राइव कर रहे हैं, तो यू कैन बी फाइंड। और यहाँ का जो फाइन है, इट्स क्वाइट हैवी ऑन अमाउंट, सो इसलिए लोग बहुत सीरियसली लेते हैं। एक तो सेफ्टी ऑब्वियसली बहुत बिग रीज़न है, और दूसरा जो इनका जो चेक सिस्टम है, जो फ़ाइन वगैरह भी बहुत सॉलिड है, इसलिए नोबडी वुड लाइक टू गेट फाइंड। सो बहुत डिसिप्लिन्ड वे में लोग ये टायरों को चेंज करते रहते हैं। तो ये देखिए, अभी एक शार्प टर्न आने वाली है यहाँ पर, और हमें मुड़ना है यहाँ से लेफ़्ट। सो अभी देखिए, आप गाड़ियों ने प्रॉपर ब्रेक, इंडिकेट और सब कर रखा है। सो या दिस मेक्स ड्राइविंग अ बिट स्मूथ इवन इन दिस हार्श सिचुएशंस। हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं। और आप जैसे देखिए, ये देखिए साइन बोर्ड जो कि स्पीड लिमिट बता रहा था, इस पे स्नो कवर्ड थी, तो ये अभी तो कम था। और जब स्नो होती है तो पूरा ये कवर हो जाता है, स्पीड लिमिट्स दिखने बंद हो जाते हैं, और बहुत प्रोहिबिटेड एरियाज़ होते हैं। अब ये देखिए, जैसे ये लेन का साइन है, मैंडेटरी लेन का, ये सब दिखना बंद हो जाता है अभी स्नो में, इसलिए ड्राइविंग बहुत डिफ़िकल्ट होने लगती है। और अब भी हम ऑलमोस्ट अपने डेस्टिनेशन पहुंच गए हैं, और हम आए हैं अभी एक हमारे फ्रेंड के यहाँ, जो रहते हैं उपलैंड्स वेस्वी में, जो कि नॉर्थ ऑफ स्टॉकहोम में पड़ता है। तो अगर आप मैप पे सर्च करेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, उपलैंड्स वेस्वी। तो अभी हम यहाँ आए हैं अपने दोस्त के यहाँ, और ये देखिए अभी हम जा रहे हैं, ये है पार्किंग एरिया। और ये देखिए, और बस यहाँ गाड़ी पार्क करेंगे। और यूजुअली यहाँ पर जो अगर आप ऐसे असिस्टेड पार्किंग प्लेसेस में आते हैं, तो आप देखेंगे ये जो है दे आर यूजुअली पेड। सो इनके यूजुअली आर्ली चार्जेस होते हैं, डिफरेंट कम्यून के डिफरेंट पार्किंग रेट्स होते हैं। अभी ये देखिए, जैसे आप ये जो साइन बोर्ड अगर आप देख रहे हैं, तो ये पहले तो पार्किंग कोड नंबर बताता है कि ये इस पर्टिकुलर पार्किंग का क्या कोड है। और फिर अगर आप जब इस ऐप में जाएंगे और पार्क करेंगे, तो आपको आर्ली चार्जेस कितने हैं वो आपको पता चल जाएंगे, और आप फिर उस हिसाब से अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं, आपको जितनी देर के लिए पार्क करना है।
सो ये बहुत ध्यान रखिएगा यहाँ पे पार्किंग को आप बहुत सीरियसली लें, क्योंकि अगर आपका राइट पार्किंग नहीं है तो फिर बहुत हैवी फाइन्स भी होती हैं। सो यस, बी केयरफुल वाइल पार्किंग कार। मेक श्योर कि आपने पूरा पे वगैरह सही कर रखा है और सही से पार्किंग डिस्क भी लगा रखा है आपने एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। देखिए हम आ गए हैं अपने दोस्त के घर। Guys, please write in the comments if you have any specific question about driving in Sweden. And also please like, share and subscribe my channel so that I can come up with some more informative videos for all of you. Thank you for watching today's video.